नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं इस वक्त दिल्ली डेंटल क्लिनिक पे आया हूँ। डॉक्टर इरफान का ये क्लिनिक यहाँ ये रन कर रहे हैं और इनके छोटे भाई डॉक्टर रेहान मंसूरी अब वो MBBS की तैयारी कर रहे हैं। बड़े गर्व की ये बात है कि कस्बे में पहला MBBS हमारे साथ बैठा हुआ है। हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मैं युवाओं को आगे बढ़ता देखते हुए बहुत खुश होता हूँ और ये पूरे कस्बे के ही नहीं, आसपास के एरिया के लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि डॉक्टर इरफान यहाँ सेवाएं दे रहे हैं और साथ में अब आने वाले वक्त में इनके भाई रेहान MBBS कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करेंगे तो सेवाएं भी देंगे। बहुत सारी उनसे बातें करनी है और इस वक्त मैं रेहान के पास चल रहा हूँ। बहुत सारी बातें करूँगा, आपको जानकारी दूंगा। स्टूडेंट भी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो स्टूडेंट कुछ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं इंस्पायर होगा, ये उनके लिए आइडियल होगा ये इंटरव्यू। और आपसे हम बात करेंगे, रेहान से बात करते हैं। रेहान, सबसे पहले आपका RJ खबर में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जफ़र कलीम भाई। और सबसे पहले रेहान, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलके कि आप MBBS कर रहे हैं, कस्बे के पहले MBBS हैं। सबसे पहला सवाल स्टूडेंट के लिए मैं ये करना चाहता हूँ कि जब आपने तैयारी शुरू की तो कैसे तैयारी शुरू की, किस तरह से? सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जफ़र कलीम भाई का, जो हमारे काफ़ी इंस्पिरेशन रहे। इनको हमने क्रिकेट खेलते हुए देखते हुए बड़े हुए हैं। उसके बाद जो हमारा इस लाइन में एक्चुअली हमारे भाई तैयारी कर रहे थे मेडिकल की, और वो इसकी तैयारी कर रहे थे। हम उस समय कुछ नहीं कर रहे थे, हम कानपुर में ही थे। अच्छा। तो हमें लोगों को देखा, तो उनके कई दोस्तों को देखा, तो हमें इससे इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि हमें भी डॉक्टर की तरफ चलना चाहिए। फिर हमने इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, उसके बाद मेडिकल की तैयारी की और फाइनली 2019 में हमने नीट में 4919 रैंक के साथ क्रैक किया। हमारी स्टेट में रैंक थी 597। उसके हिसाब से हमने GSB मेडिकल कॉलेज कानपुर का, जो कि स्टेट में दूसरे नंबर पर का कॉलेज है, उसमें हमने एडमिशन लिया और 2019 से हम MBBS कर रहे हैं। अभी हमारा MBBS का 3rd ईयर चल रहा है। ठीक है। अब जैसे 2024 में आपका कंप्लीट हो जाएगा, 2025 आपका हो जाएगा, उसके बाद आप इंटर्नशिप करने के बाद आने वाले फ्यूचर में क्या प्लानिंग आपकी MBBS करने के बाद? अभी तो यही है कि MBBS के बाद हमें PG करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन, या तो MS करेंगे तो MD करेंगे। उसके बाद हमारे नेक्स्ट 10 ईयर के प्लान में है कि हम अपने कस्बे के लिए एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डालें, ताकि यहाँ के लोगों को अच्छा उपचार मिल सके और वो इससे लाभान्वित हों, और यहाँ से मतलब उनको दूर न जाना पड़े। जैसे हरदोई जाते हैं कि लखनऊ जाते हैं, और हमने देखा है कि बहुत से डॉक्टर्स होते हैं जो अपनी दवाई ऐसी लिखते हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर स्टोर पे ही मिलती हैं और उनको इससे काफ़ी कमीशन मिलता है। इस तरीके से हमारे कस्बे के लोग इस तरीके के कमीशन खोरों से बचे रहें और हम उनको अच्छे से इलाज दे सकें। अच्छा इलाज दे। कस्बा ही नहीं, आसपास के बहुत सारे गाँव हैं जो हमारे कस्बे से जुड़े हुए हैं, उनको वो ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है जो उनको मिलना चाहिए। हमारे कस्बे में कोई MBBS डॉक्टर नहीं है, बाहर से भी कोई MBBS डॉक्टर इस वक्त तक नहीं आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अगर यान स्टूडेंट जो बहुत सारे आपको देख रहे हैं जी, जो तैयारी करना चाहते हैं, उनके बारे में कुछ 2 शब्द बताइए कि वो कैसे तैयारी कर सकते हैं, कुछ अपना तजुर्बा बताइए। एक्चुअली जो MBBS का इम्तिहान जो होता है उसे नीट कहते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो कि 12th के बाद ऑर्गेनाइज करता है, मतलब NMC जो इस समय है, हाँ NMC ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम में बैठना होता है, जिससे एडमिशन मिलता है MBBS में। इसके लिए लोग कोचिंग्स करते हैं, और चूँकि 3 सब्जेक्ट आते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इन तीनों सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने होते हैं, तब हमें मेडिकल कॉलेज में MBBS में एडमिशन मिलता है। MBBS एडमिशन मिलता है। तो जब आपने तैयारी की इसकी, तो तैयारी किसी कोचिंग सेंटर, किसी सेंटर में की, कैसे, कहाँ तैयारी आपने की थी? हमारा जब सिलेक्शन हुआ तो हम LN करियर इंस्टीट्यूट, जो कि कोटा में है, वहाँ हम तैयारी कर रहे थे और वहाँ हमने कंसिस्टिव पढ़ा। राजस्थान? हाँ, राजस्थान में हमने तैयारी की। और राजस्थान में हमने तैयारी की। हमारा सेंटर जो था वो न्यू दिल्ली में था, तो हम वहाँ गए थे न्यू दिल्ली, वहाँ अपने भाई के साथ रुके थे और वहाँ फिर हमने एग्ज़ाम दिया और उससे हमें सफलता मिली। बहुत बहुत मुबारकबाद। और आने वाले वक्त में आप ऐसे आगे बढ़िए और कस्बे के लिए कुछ नया कीजिए। अगर कस्बे में MBBS डॉक्टर होंगे, हॉस्पिटल होगा, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा और बहुत खुशी होती, गर्व हो रहा है कि आप पहले MBBS कस्बे से हैं और बहुत कम उम्र में आपने ये
मुकाम हासिल किया है। वैसे मैंने देखता हूँ कि MBBS करने के लिए बहुत वक्त लोगों को लग जाता है। आप बहुत कम उम्र में हमारे सामने बहुत छोटे ही थे जब हम खेला करते थे। बहुत खुशी हुई और आने वाले वक्त में हम उम्मीद करते हैं कि आप कस्बे में ही हॉस्पिटल शुरू करेंगे जैसे आपकी सोच है, गरीब लोगों को सेवाएं मिलें ये भी हम उम्मीद करते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। थैंक यू। तो हमारे साथ डॉक्टर रेहान मंसूरी मौजूद थे और इनकी सोच आप देख सकते हैं, इनकी सोच कैसी है। इनकी सोच बिल्कुल इरफान की तरह है। जैसे इरफान ने दिल्ली क्लिनिक यहाँ पर शुरू किया है, उसी तरह रेहान की भी सोच है कि MBBS करने के बाद MBBS जो मैं करूँ वो किसी भी लाइन में हो, फिजिशियन हो, सर्जन हो, कुछ भी करें, लेकिन की सोच ये कि कस्बे में एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल शुरू किया जाए जहाँ MBBS डॉक्टरी फैसिलिटी, अच्छी फैसिलिटी और कम रेट की दवाएं मिलें। जो दवाएं डॉक्टर लिखते हैं अब वो वही मिलती हैं जो स्टोर की वो लिखेंगे, तो वो ये बिल्कुल नहीं करना चाहते। वो ये चाहते हैं हम दवाएं ऐसी लिखें जो सस्ती हों और सब कहीं मिले। ये बहुत अच्छी सोच है, कस्बे के लिए गर्व की बात है। और आप सब लोग कमेंट करके रेहान के बारे में ज़रूर बताएं कि कस्बे के पहले MBBS के बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहते हैं। लगातार हम होनहारों से आपको मिलाते रहेंगे, टैलेंट से भी मिलाते रहेंगे। आप लोग हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। आप सभी लोग RJ खबर देख रहे थे। आदाब, नमस्कार।